बहुत समय पहले अंग देश में केसरी नामक एक पराक्रमी वानर राजा राज्य करते थे। वे बलवान थे, धर्मनिष्ठ थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। एक श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें कहा गया था कि जब वे शिवजी की भक्ति करेंगी तब वे एक दिव्य पुत्र को जन्म देकर इस श्राप से मुक्त होंगी। अंजना ने पर्वतों के बीच घने वनों में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह दिन रात सिर्फ शिवजी का स्मरण करती रहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं अपने अंश से तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान करूंगा जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय होगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर दी। दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रदान की। भगवान की लीला से उस खीर का एक अंश वायुदेव के द्वारा उड़कर अंजना के हाथों में पहुंचा। अंजना ने उसे श्रद्धा से ग्रहण किया और फिर कुछ ही समय में एक अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर दिव्यता थी, नेत्रों में तेज था और संपूर्ण शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वह बालक कोई और नहीं, भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पवन पुत्र हनुमान थे। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में उगते सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी। वह इतनी तीव्र गति से उड़े कि स्वयं इंद्रदेव भी चौंक उठे। हनुमान ने सूर्य को मुंह में भर लिया और सारी दुनिया अंधकारमय हो गई। देवताओं ने भयभीत होकर प्रार्थना की। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान बेहोश हुए, पर वायुदेव ने क्रोधित होकर पवन का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को शक्तियां और आशीर्वाद दिए। उनके जन्म और बाल लीलाओं ने सिद्ध कर दिया कि यह केवल एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता का साक्षात स्वरूप हैं। जय श्री हनुमान। बजरंगबली की जय।